जब भी हम नोएडा में आईटी और कमर्शियल हब्स की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में सेक्टर 62 या सेक्टर 16 आता है। आखिर पुराने बसे हुए सेक्टर्स हैं, सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स भी आपको यहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज और जीसीसीज नोएडा में कहाँ अपना ऑफिस खोल रहे हैं? 2025-2026 के फिगर्स बता रहे हैं कि नोएडा ऑफिस लीजिंग में 4.7 मिलियन स्क्वायर फीट का मैसिव एब्जॉर्प्शन हुआ है। बड़ी आईटी कंपनीज और कॉर्पोरेट्स नोएडा की तरफ मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, लोअर रेंटल्स कंपेयर टू गुड़गांव और यहाँ टैलेंट की भरपूर मात्रा में उपलब्धि होना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पुराने हब्स अब ओवर क्राउडेड होते जा रहे हैं ट्रैफिक जैम्स एंड पार्किंग इश्यूज की वजह से। अब क्योंकि नोएडा इज अ प्लान्ड सिटी तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अथॉरिटी ने पहले ही निकाल लिया था एंड द प्लान वाज टू डेवलप दिस एरिया एज एन अल्ट्रा मॉडर्न हब फॉर आईटी एंड आईटीएस। एक ऐसी जगह जो बिल्कुल गुड़गांव के साइबर सिटी एंड नोएडा के सेक्टर 62 जैसी प्रीमियम हो और उसके साथ साथ वेल कनेक्टेड भी हो फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और यहाँ से जन्म होता है नोएडा एक्सप्रेसवे के सबसे प्राइम कमर्शियल जोन्स का, जिनका नाम है सेक्टर 140 और सेक्टर 140A। आज हम किसी प्रोजेक्ट की डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि आज हम इस माइक्रो मार्केट का कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग इट्स प्लानिंग, कनेक्टिविटी एंड डेवलपर्स है, और समझेंगे कि सेक्टर 140 और 140A एनसीआर का अगला सबसे बड़ा कमर्शियल हॉटस्पॉट क्यों बनने जा रहा है। जय भूमि जय भारत दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु जादौन, आपका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेक्टर 140 और 140A नॉर्मल कमर्शियल सेक्टर्स नहीं है, ये स्पेशली आईटी एंड आईटीएस यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज प्लस इंडस्ट्रियल जोन के रूप में प्रॉपरली प्लान किए गए हैं। आम भाषा में इसका मतलब होता है कि यहाँ नोएडा अथॉरिटी ने डेवलपर्स को बड़े बड़े लैंड पार्सल्स अलॉट किए हैं, 5 एकड़ से लेकर 26 एकड़ तक के। रूल ये है कि इन प्लॉट्स पे कैंपस स्टाइल डेवलपमेंट होगा, जहाँ डेवलपर्स को मेजर हिस्सा आईटी ऑफिसेज के लिए बनाना होगा और बाकी के हिस्से में हाई स्ट्रीट रिटेल, फूड कोर्ट, मल्टीप्लेक्सेस और सर्विस सूट्स बनाए जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यहाँ काम करने वाले लोगों को एंड इन्वेस्टर्स को मिलता है। एक ही कैंपस में आपको हजारों आईटी प्रोफेशनल जब काम करेंगे तो उससे रिटेल एंड फूड कोर्ट को वर्किंग मिलेगा, जो यहाँ के बिजनेसेस के लिए भी अच्छा होगा एंड उन इन्वेस्टर्स के लिए भी जिन्होंने यहाँ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, बिकॉज उन्हें अच्छा रेंटल मिलेगा। अब क्योंकि ये एरिया अपने आप में एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बन रहा है, तो इसीलिए पीपल विल बी लिविंग इन नियर बाय सेक्टर्स ऑल्सो विच आर हाई डेंसिटी सेक्टर्स ऑल्सो, एंड फॉर पीपल विल बी लिविंग फार फ्रॉम दिस एरिया और वर्किंग हेयर, और पीपल विल बी लिविंग नियर बाय ऑल्सो, उनके लिए भी कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक कमर्शियल हब तभी सक्सेसफुल होता है जब वहाँ पहुँचना आसान हो, और वो भी एक मीडियम से नहीं, हर एक ट्रांसपोर्ट मीडियम से। और सेक्टर 140 की जो कनेक्टिविटी है वो आने वाले टाइम में बहुत ही बढ़िया होने वाली है, प्लस आज भी बढ़िया है। लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले बात करते हैं, आज ये सेक्टर डायरेक्टली कनेक्टेड है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से 2 किलोमीटर की दूरी पे, प्लस एफएनजी जो है फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे उसके जंक्शन पे बैठा है। एंड एफएनजी का लेट मी टेल यू काम भी चालू हो गया है एंड कंप्लीशन इज एक्सपेक्टेड इन 2027। सो अगर आप देखोगे फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा एंड इवन NH24 के जो पीछे वाले सेक्टर्स हैं वो यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर रह जाएंगे। प्लस एक्वा लाइन के जो 2 मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 137 एंड सेक्टर 142 यहाँ से 5 मिनट की डिस्टेंस पे है। एंड सेक्टर 142 से बोटेनिकल गार्डन तक एक नया मेट्रो रूट भी बनाया जा रहा है जो आपको मेजेंटा और ब्लू लाइन से डायरेक्ट एक्सेस देगा। इसके अलावा नोएडा की जो एक्वा लाइन है वो आगे एक्सटेंड हो रही है बुराकी मल्टी मॉडल हब तक, विच इन इट सेल्फ इज अ वेरी बिग कनेक्टिविटी एडवांटेज। अगर आपको बुराकी मल्टी मॉडल हब के बारे में नहीं पता है देन प्लीज रीड अबाउट इट, एंड अगर आप चाहते हो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में बता देना। फिर इसके बाद आता है आरआरटीएस कनेक्टिविटी। अभी रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने अपनी असेंबली में 64 किलोमीटर लंबी गुड़गांव फरीदाबाद नोएडा आरआरटीएस कॉरिडोर का जो अलाइनमेंट है वो फाइनल कर दिया है। ये आरआरटीएस गुड़गांव के इफ्को चौक से फरीदाबाद होते हुए सीधे सेक्टर 142 आएगी एंड आगे आपको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक लेके जाएगी। ये सारी कनेक्टिविटी आने के बाद पीपल लिविंग इन दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद एंड इवन यमुना एक्सप्रेसवे के जो सेक्टर्स हैं
वो लोग भी यहाँ आसानी से काम करने आ पाएंगे। नाउ लेट मी टेल यू इन दोनों सेक्टर्स में क्या क्या लैंड पार्सल्स हैं और कौन से डेवलपर्स के कौन से प्रोजेक्ट अभी यहाँ चल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आप यहाँ पहुंच कैसे सकते हो। नोएडा एक्सप्रेसवे से सेक्टर 140 और 140A जाने के लिए आप सर्विस रोड लोगे, आप एडवांस तक आओगे, एडवांस से पहले वाला लेफ्ट लेके यू विल टेक अ लेफ्ट and then you'll go straight for 2 kilometers and then you'll reach a roundabout which is of sector 140A। अब इस पे फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो आपको दिखेगा CRC का कॉल्ड फ्लैगशिप। 11.5 एकड़ का मिक्स यूज लैंड है, 2023 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। अब इस प्रोजेक्ट में आज आपको ऑफिस स्पेस, रिटेल एंड एक 5 स्टार होटल का टावर देखने को मिलेगा जो कि आज लीज भी हो चुका है हयात होटल को। नेक्स्ट इस राउंड अबाउट से राइट लेके आप जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे पहुंचोगे वो है भूटानी का प्रोजेक्ट कॉल्ड साइबरथम। 26 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल है, 2019 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। यहाँ भी आपको ऑफिस स्पेस, रिटेल एंड स्टूडियो के ऑप्शन मिल जाते हैं। नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू लिटिल बिट डिटेल्स अबाउट ऑल दीज प्रोजेक्ट्स, बट मेरे बोलने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट लेने लायक है। वी डोंट सजेस्ट मोस्ट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स, सो डोंट टेक दिस एज माई रिकमेंडेशन। उसके लिए वी कैन टॉक ओवर कॉल। कमिंग बैक टू द प्रोजेक्ट्स, जो 45 मीटर वाली रोड है, जब आप इस पर आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट में आगे वाले जो ITITS के जो प्लॉट हैं वो अभी खाली हैं, जो कि आप अभी अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। उसके आगे 2 लैंड पार्सल हैं, एक कमर्शियल का इन फ्रंट एंड देन उसके पीछे फैसिलिटी का। देन कम्स योर ग्रीन बेल्ट जो कि आपको मास्टर प्लान में भी दिख जाएगा एंड विच इज़ ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो। अभी ये 45 मीटर की जो रोड है आगे कनेक्टेड नहीं है, बट आने वाले समय में यही रोड आगे FNG से कनेक्ट करेगी, जो आप आगे FNG का रोड देख रहे हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू द राउंड अबाउट एंड जैसे ही हम राउंड अबाउट से आगे जाएंगे CRC क्रॉस करके तो यू विल सी इयॉन फेयरफॉक्स। 13.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 2021 में लॉन्च हुआ था एंड इसमें आपको ऑफिस स्पेस एंड रिटेल के ऑप्शन मिल जाते हैं। इस सेक्टर में पीछे आपको नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स देखने को मिलेंगी जिन्हें 24 मीटर एंड 18 मीटर की इंटरनल रोड मिलती है। नाउ एज सून एज यू क्रॉस इयॉन, सेक्टर 140 स्टार्ट हो जाता है राइट में। इस सेक्टर में मल्टीपल इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्लॉट्स हैं इन मल्टीपल साइजेस एंड जैसे ही आप इयॉन के बाद राइट लोगे 45 मीटर की रोड पे तो फ्रंट में आपको 5 लैंड पार्सल दिखेंगे 5-5 एकड़ के। इसमें से 3 ITITS के लैंड हैं और 2 वेयर हाउसिंग के हैं। एंटर करते ही फर्स्ट जो लैंड पार्सल है वो केरासा का एंड सेकंड प्रोजेक्ट है GYGY का मेंटिस। अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2.5 साल पहले लॉन्च हुआ था। ऑफिस स्पेस एंड रिटेल दोनों के ऑप्शन आज आपको इसमें भी मिल जाते हैं। देन इसके बाद जो 2 लैंड पार्सल आते हैं वो वेयर हाउसिंग के लिए हैं और लास्ट जो लैंड पार्सल है वो अरिहंत के पास है आज। उसके बाद आपको पार्क एंड ग्रीन बैंड मिलती है और आगे अगेन FNG एक्सप्रेसवे का कनेक्टिविटी है। आज अगर आप देखोगे तो यू विल ओनली फाइंड कंस्ट्रक्शन हैपनिंग इन दीज 2 सेक्टर्स। आई वांट यू टू सी अ ड्रोन शॉट ऑफ दैट। नाउ इमेजिन जब ये सब बन के रेडी हो जाएगा तो कैसा लगेगा। ITITS की वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ खुद ब खुद आएंगी। अब आप पूछोगे क्यों? जितनी भी चीज़ें मैंने बताई अभी वीडियो में, उसके अलावा एक सबसे बड़ा रीज़न है यूपी गवर्नमेंट की मल्टीपल सब्सिडीज़ जो इन कंपनीज़ को मिलेंगी अगर वो यहाँ अपना ऑफिसेस सेटअप करती हैं। जानना है क्या क्या सब्सिडीज़ होती है? जस्ट आस्क ChatGPT एंड यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो मेक योर इन्वेस्टमेंट देयर। अगर आप एक सॉलिड रेंटल इनकम चाहते हैं या कमर्शियल रियल एस्टेट से कैपिटल अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सेक्टर 140 एंड A आज नोएडा के सबसे सेफ और हाई रिटर्न बेट है। ITITS प्रॉपर्टी हिस्टोरिकली भी पूरे रिटेल से बेटर और स्टेबल रेंटल यील्ड्स देती हैं। लेकिन एक बात मैं फिर भी बोलूँगा, कहीं भी ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करना। कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ कंस्ट्रक्शन में डिले फेस कर रहे हैं और डिले फेस करेंगे और कुछ प्रोजेक्ट्स में फ्यूचर में लीजिंग के इशूज़ भी आएंगे बिकॉज ऑफ देयर डिज़ाइंस। ऑन पेपर ब्रोशर में अगर बात करूँ तो बहुत अच्छे फैंसी चीज़ें दिखा रखी हैं बट बेसिक्स मिसिंग हैं जो रेंट पे बंदा आएगा जो लेगा उसको बाद में दिखाई देगा एंड मोस्ट ऑफ द पीपल विल लीव। इसीलिए प्लीज़ चेक थॉरली एंड मैप योर फाइनेंसेस एंड नीड बिफोर बाइंग एनीथिंग एंड इफ़ यू वांट आवर हेल्प देन द नंबर इज़ ऑन योर स्क्रीन। कॉल कर लो, मी एंड माई टीम विल हेल्प यू आउट विद एवरीथिंग यू नीड। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।